महाराज रखने का नहीं। और अभी अभी हमें पता लगा है कि 18 बीघे जमीन संदीप के नाम आई है। 18 बीघे जमीन उस आश्रम पर जो बनावा कढ़वाया हमने, तो उसमें 18 बीघे जमीन उनके नाम से आई है। वह किसकी मेहनत है, किसका पैसा है? वो मोनू के नाम तो कोई जमीन नहीं निकली वहां से। 18 बीघे जमीन का बनावा भी जो हुआ वो संदीप के नाम हुआ। तो वो पैसा कहाँ से आया? वो पैसा कहाँ से आया? किसने दिया उस पैसा? वो पैसा आप लोगों का है, वो पैसा आप लोगों का है। और बनावे बताओगे वहां किसके नाम है? बनावे ये बताओगे यहाँ किस किसके नाम, कितने बनावे हैं? अब माने की बात है, देखो मैं गलती कर रहा हूँ, मैं गलती कर रहा हूँ। यदि मेरे पास कोई रह रहा, मैं उसको बढ़ावा दे रहा हूँ तो वो और बढ़ता रहेगा। संदीप दास के नाम 18 बीघे का जब बना हुआ, जबकि उसकी उम्र 24-25 साल है। क्यों बड़ेपाल जी? एवरेज पाल जी, उसकी उम्र कितनी है? 24-25 साल है भाई। 24-25 साल की उसकी एज है। रविदास महाराज का कथन है कि कोई कोई पहुंचा ब्रह्मलोक को, फिर माया ले आई, सोम पर काल के बस में सदगुरु तुझे या कैसी बनाई। तो सदगुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, अभी उसमें बहुत मौके आवेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। क्या अब तक क्या हो जाए कल को, तो वह जमीन कहाँ जाएगी? समाज की संदीप पर जाएगी या हमारे पास आएगी? तो यह संपत्ति आपकी जा रही है। महात्मा से केवल आप लोगों ने बैठ के बात करनी है। महाराज या तो उसकी बॉडी गठित करे, इन महात्माओं को ले जाओ और सभी सेवा करे तन मन धन के साथ में। हमारा ऐसा मिशन है कि सभी तन मन के दास के साथ में सहयोग करें और सेवा करें। आगे समाज के लिए सोचे। समाज में बहुत कमियां हैं। यदि हमारे कोई निजी स्कूल हो, कोई निजी संस्था हो, तो हमारे बच्चे कामयाब होंगे। व्यक्ति का कार्य समाप्त करने के बाद में कोई स्कूल की तैयारी करें, कोई अस्पताल की तैयारी करें। किसके नाम से करें? सदगुरु स्वामी समनदास महाराज के नाम से करें। और ब्रजपाल जी, आप हमारे गुरु भाई हैं, सेवक है महाराज के, लेकिन थोड़ा मेरी आपसे एक राय है कि महात्मा जी को कहें इस बारे में कि महाराज जी जो बात मानने की उसे मानना, चाहे अपने से विपरीत की है चाहे अपनी है, उसे मानना उस पर चले। उसे हमें अनुमान लग गया कि जैसे आप हो ऐसे ही मैं हूं। मैंने तो कोई चीज दान कर दी तो कर दी, उसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं समाज के साथ में हूं। इनका कहने का भाव ये है, मैंने कोई चीज दान कर दी तो कर दी, मुझे इस चीज से कोई लेना देना नहीं। अभी पिछले साल की बात है, बात तो बहुत चल रही है मिशन के अंदर। मीरा कमोदा का एक लड़का है जो गांव मीरा कमोदा है, उसने पिछली बार ये कहा था या तो ये महात्मा सुधर जाए, यानी हम सुधारना भी जानते हैं, हम लट बरसा देंगे। आज हमारा चैलेंज है, उसको बुला लियो और लट पर जैसे देखें कैसे लट बरसाएगा लड़का वो। हम बहुत अपना अपमान करवा कर बैठे हुए हैं, ऐसी बात नहीं। पिछले प्रोग्राम में ये बात उसने कही थी, या तो ये महात्मा सुधर जाए, यानी हम लट फेंका भी जानते हैं, कैसे सुधार देंगे। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज का मिशन है, ये मेरा मिशन नहीं है, मेरा नहीं है। एक बार बढ़ावा ये मिलता है कि यह महात्मा गोवर्धन दास की मेहनत है, यह महात्मा गोवर्धन दास की मेहनत है। भाई कौन सी मेहनत करी महात्मा गोवर्धन दास ने? एक आधा चमत्कार दिखवा दो घर पे भी। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज के तो अनोखे चमत्कार रोज निकलते रोज। तो यह मेहनत सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की है। महात्मा का नाम ले पर इतना सराहना दे जो बार बार महात्मा गोवर्धन दास की मेहनत है। क्या मेहनत है भाई? बताओ। अरे वो तो गद्दी बन रही है, उसमें तो पूरे भारत का पैसा जा रहा है। ये तो आपके क्षेत्र की बात है। देखो क्या आदमी आ रहे मेरे पास में, कितने आदमी आ रहे मेरे पास, और इनकी मेहनत से देखो कितनी बड़ी इमारत कब तैयार कर दी। अभी पिछले साल 20 लाख का पत्थर लिया था और 20 लाख रुपए मेरे पे एडवांस रखे, इस पत्थर को लगाना है। तो जब एक छोटा सा महात्मा इतना बड़ा कार्य कर सकता है, वो तो देख गद्दी बन रही, वो तो पूरे भारत का पैसा जा रहा। ले महात्मा का नाम ले, लेकिन नबीले बच्चे भाई सब कुछ महात्मा गोवर्धन दास जी है। अरे कि तुम सतगुरु स्वामी समनदास महाराज को रड़ाओगे तो तो रड़ी जाए। क्यों? अगर एक किसी लकीर को मटाना है तो उससे बड़ी लकीर खींच दे, छोटी लकीर के पास में उससे बड़ी लकीर खींच दे, अपने आपको बैठ जाएगी वहां। बड़ी को देखना, छोटी कोई भी देखने का। कल को आने वाला समाज कहेगा कि महात्मा गोवर्धन दास ने करा, तो सतगुरु समनदास ने कुछ नहीं करा। तो मेरा ये है कि भाई ज्यादा सराहना दे
महात्मा हम मानना है, महात्मा ने काम करा, लेकिन बार बार ये हर कोई ये लगा महात्मा गोवर्धन दास की मेहनत है, महात्मा गोवर्धन दास की मेहनत है। अरे समाज की मेहनत है, ये सदगुरु है। हम तो इस रेल में बैठे हुए हैं, रेल तो उन्हें चलाई थी, पटड़ी बनाई उन्होंने, उन्हें बड़ा नक्शा बनाया, नक्शे के हिसाब से फिर पटड़ी बनाई, फिर रेल तैयार करी, हम तो बैठ गए इसमें। तो भाई सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा जावे और सभ्यता के साथ में परिचय दे अपना सभ्यता का। आप गुरु मर्यादा वाले लोग हो, गुरुमुखी हो, प्यार से बैठकर उनसे बात करेंगे महात्मा जी से। ऐसा महाराज जी क्यों हो रहा है? जब आप निस्वार्थ भाव से आए थे तो आज क्या हो गया? हो सकता है माया चढ़ गई उनके ऊपर भी, हो सकता है कि कोई पहुंचा ब्रह्म लोग को माया भी घेरने ऐसी बात नहीं है भाई। माया तो दो बता दी महापुरुषों ने, माया दो बता दी, एक तो बता दिया स्त्री रूप और एक बता दिया पैसे को। माया तो होगी, रुका माया है दो प्रकार की, ठोक को देखो ठोक बजा, एक मिला दे सतगुरु से एक नरक ले जाओ। एक तो माया है अपनी आपकी खून पसीने की, और एक माया है नंबर 2 की, हराम की। वो हराम की नंबर 2 कमाई है ना, वह तो आपसे उल्टा सीधा ही काम करवाएगी। तो भाई इसलिए यह मेहनत सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की है। इस बीच लगे महाराज जी के साथ में, उनके पास में तो बहुत आश्रम है, 4-5 आश्रम है, उसी आश्रम पर ज्यादा पैसा क्यों जाता है? धन पर क्यों नहीं ज्यादा पैसा जा रहा, और आश्रम पर क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि वह गद्दी की बात आएगी। गद्दी कहीं भी बन जाती है सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की, और संत की गद्दी जहां बनती है ना वह तो अलग ही होती है। सभी ने प्यार से जाना है, अनुशासन का परिचय देना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बस यही अपील है सबसे। गोवर्धन भी मारा, हम भी गोवर्धन के, ऐसे कोई बात नहीं है। क्योंकि जब एक आदमी हम अपने परिवार में ले लिया, अपने समूह में ले लिया, तो उसे मैं परिवार में रखना, मैं परिवार से नहीं नकार करना उसको।